नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। न्यूज 360 में हम न सिर्फ आपको खबर बताते हैं बल्कि उनकी पड़ताल करके भी दिखाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक पड़ताल दिखाएंगे जिसका सीधा जो कनेक्शन है आपसे ही होने वाला है। दिल्ली हादसे के बाद रेलवे कैसे भीड़ जैसे हालातों से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है, ये भी दिखाएंगे। महाकुंभ का अपडेट भी दिखाएंगे, खबर विश्व जगत की भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज एक ऐसी बड़ी खबर से जो शायद ही आपने अभी तक देखा होगा। आपने इकोनॉमिक्स तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज खबर योगीनॉमिक्स का है। हालांकि इसका कनेक्शन इकोनॉमिक्स से ही है जो यूपी के उज्जवल भविष्य की पटकथा लिख रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है, संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। ऐसे सामानों से जो कभी भारत के मार्केट और बाजार भरे पड़े होते थे, ये नहीं होते। स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है। इकोनॉमिक्स के सबक के साथ जब आस्था की चमक मिलती है तो अर्थव्यवस्था सोने की तरह दमकती है। 144 साल बाद महाकुंभ में अद्भुत संयोग जुड़ा है। तो इस महा आयोजन में पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने अर्थव्यवस्था में 4 चांद टाक दिए हैं। महज 45 दिन में किसी भी देश ने अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए की तेजी नहीं देखी, लेकिन महाकुंभ में ये मुमकिन किया पीएम मोदी और सीएम योगी की उपयोगी जोड़ी ने। अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी है। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। जब नियत और नीति साफ होती है तो नियत भी सोने की तरह दमकती है। भारत ने दुनिया को अध्यात्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन अध्यात्म और अर्थव्यवस्था की जोड़ी को पीएम मोदी और सीएम योगी ने नए सिरे से न सिर्फ लिखा बल्कि दुनिया को ये भी दिखाया कि आस्था का सम्मान और अर्थव्यवस्था के अभियान का डबल इंजन विकास की पटरियों पर बुलेट ट्रेन से भी तेज भागता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के मुताबिक साल 2013 के महाकुंभ में सरकार को 12,000 करोड़ का राजस्व मिला था। साल 2019 के कुंभ में सरकार को 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला। अब महाकुंभ 2025 में यह आंकड़ा 3 से 3.5 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, एक सज्जन ने दिया कि हम लोग प्रयागराज में कुछ निवेश करना चाहते हैं। पूछा क्या कैसा निवेश चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग आस्था के अनुरूप होगा। आस्था के अनुरूप कौन सा निवेश हो सकता है? उन्होंने कहा मैं 12 ज्योतिर्लिंग का रिप्लिका बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिखाया कि हम इस रूप में करना चाहेंगे। तो उनसे कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक काम करिए कि जितना भी रॉ मटेरियल है, पुराना लोहा होगा, पुराना स्टील होगा, पुराना फाइबर होगा, पुराने टायर होंगे, इनका इस्तेमाल करते हुए रेप्लिका तैयार करेंगे। उन्होंने लैंड की मांग की। उन्होंने कहा आप हमें लैंड दे दीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा और प्रॉफिट 50-50% हो जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसका उद्घाटन भी किया। 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में
वह संस्था 14 करोड़ लगाई थी, 14 करोड़ तो अपना कमा चुकी है, 14 करोड़ की प्रॉफिट कमा करके उसने नगर निगम को भी दिया। आप तो सभी उद्यमी हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सिर्फ मेला क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा वरदान बन गया है। महज 45 दिनों के महाकुंभ ने प्रयागराज की 45 साल की काया बदल दी है। अब प्रयागराज इंफ्रास्ट्रक्चर की उन तमाम सुविधाओं से लैस हो गया है जिससे आने वाले कई दशकों तक उसका व्यवहार और व्यापार दोनों फलेंगे फूलेंगे। प्रयागराज और महाकुंभ मेले के आसपास 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कें बनी हैं। 67,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। महाकुंभ के चलते 14 नए रोड ओवरब्रिज बने हैं, 61 नई सड़कें बनाई गई हैं। प्रयागराज में 40 अलग अलग चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है। महाकुंभ में बिजली आपूर्ति के लिए यूपीपीसीएल ने 2 नए पावर सब स्टेशन बनाए हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जल आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। ग्रीन महाकुंभ के लिए 3 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यानी इन 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहाँ 40 हैं प्रयागराज के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर्ड उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को ट्रेन चलानी पड़ रही है। 14,000 परिवहन निगम की बसेज का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये भी चल रही है। सरकार ने अपने स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम भी किए। बुनियादी सुविधाएं उनको अच्छी मिले, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मेले का विस्तार हो, संगम में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो। इन सब पर पहले से एक्सरसाइज चल रही थी, लगातार एक्सरसाइज चल रही थी और अंततः वहां पर हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई कि सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त। महाकुंभ का आयोजन पूरी दुनिया में सफलता का डंका बजा रहा है। दुनिया के करीब 40 देशों की जितनी आबादी नहीं है उतने लोग अब तक महाकुंभ में आ चुके हैं। 2045 के विकसित भारत के लक्ष्य में अभी तक महाकुंभ मील का पत्थर साबित हुआ है। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी ने अगले 10 साल के लिए इकोनॉमी के इंजन को नया रोड मैप भी दे दिया है कि आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम ही भारत को विकसित बनाने में अहम योगदान देगा। तो महाकुंभ से जुड़े समय के एक